नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अहम मुलाकात होने वाली है, जहां ईरान तनाव के साथ युद्ध और सुरक्षा के मुद्दे पर एक गहन मंथन किया जाएगा। तो वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई से जुड़ा एक बड़ा ऐलान भी अब सामने आने की जो संभावना है, जो न केवल ईरानी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ा संकेत होगा। तो वहीं देखिए कि दुनिया की नजरें ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर है, जिसने वैश्विक सुरक्षा को झकझोर करके रख दिया है और अमेरिका समेत कई देश इसकी नकल करने लगे हैं। और यूक्रेन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ड्रोन हमलों को उनका जो नया हमला है वो जारी है और ऐसे में वहां के युद्ध की भयावहता को और बढ़ा रहा है। ये चार जो बड़ी खबरें हैं उस पर हम नजर डाल देंगे और देखिए चार बड़ी खबरें आपके सामने हैं जिस पर हम आपको विस्तार से जानकारी दें। सबसे पहले तो आपको खबर हम दिखाएंगे नेतन्याहू ट्रंप मुलाकात की, क्या युद्ध पर बातचीत होगी, क्योंकि अभी भी ईरान के साथ इन दोनों ही देशों की जो है अगर परिस्थिति को समझा जाए तो तनावपूर्ण है। तो क्या ऐसे में अब ये दो मिलकर के ईरान पर हमला कर सकते हैं? तो बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात है, नजर बनी रहेगी, विस्तार से भी आपको हम जानकारी देंगे। दूसरी बड़ी खबर के तौर पर हम खामनेई के बड़े ऐलान का जिक्र करेंगे। ड्रोन बना लिया गया है यहां पर और ऐसे में आपको बता दें खामनेई ने बड़ा ऐलान करते हुए ये कह दिया है हम झुकेंगे नहीं और अगर बातचीत होनी है तो सम्मानजनक बातचीत होगी और इसके लिए पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात कि एआई जनरेटेड एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें ईरान ने यानी कि अली खामनेई ने यह संकेत दे दिया है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो सिर्फ काल्पनिक नहीं है बल्कि एक तरह से युद्ध की शुरुआत आप इसमें देख सकते हैं कि हम अमेरिका को, उसके यूएसएस अब्राहम लिंकन को, उसके सैनिकों को किस तरह से घेर रहे हैं, बंदी बना रहे हैं, युद्धपोतों को हम नेस्तनाबूद कर रहे हैं। ये सारी चीजें उस एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए अली खामनेई ने दुनिया के सामने रख दिया है, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अब ऐसे में आइए तीसरी बड़ी खबर के तौर पर हम ड्रोन का जिक्र करेंगे। ड्रोन जिसे ना अमेरिका, ना रूस, ना चाइना ने बनाया है तो ईरान ने बनाया है और जिसकी नकल अब अमेरिका भी करना चाह रहा है, जिसकी नकल रशिया भी कर रहा है और जिसकी नकल चाइना भी करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में इस बात को यहां पर समझिए कि ये जो ड्रोन बनाया गया है ये तकनीकी तौर पर कितना जबरदस्त होगा कि अमेरिका को लगा कि इतनी कम कीमत पर, इतने कम इन्वेस्टमेंट के साथ, इतने कम डॉलर के साथ आप इतनी बेहतरीन ड्रोन को बना सकते हैं जो एक पूरे शहर में या फिर युद्धपोत की बात कर ले या फिर किसी तरह से अगर इस तरह के ड्रोन का एक पूरा जखीरा भेज दिया जाए तो समझिए फिर अमेरिका की स्थिति क्या होगी। यानी कि अत्याधुनिक तरीके से इसको बनाया गया है और ये एक सबसे खतरनाक, सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ इस ड्रोन का निर्माण ईरान की तरफ से कर दिया गया, जिसका एक वक्त में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है वो कहा था, सराहना की थी कि बहुत बेहतरीन ड्रोन और ये अमेरिका के पास भी होना चाहिए। इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, ड्रोन की खासियत भी आपको हम बताएंगे। और इसके बाद चौथी बड़ी खबर के तौर पर यूक्रेन में लगातार रसिया की तरफ से जो है ये ड्रोन भेजा जा रहा है, मिसाइलें भेजी जा रही है, हमला किया जा रहा है। तो रशिया की तरफ से ये लगातार यूक्रेन में ठंड के, सर्दियों के मौसम के वक्त में देखिए किस तरह से लगातार आग का बरसना जारी है। और ये यहाँ पर हम चार बड़ी खबरें जिस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे, बताएंगे कि क्या कुछ है आज के दिन वर्ल्ड वॉर में, क्या कुछ हो रहा है दुनिया के अंतर्गत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें और देखिए बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। ईरान की अमेरिका को बड़ी चेतावनी, ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी। आप समझिए वर्ल्ड ऑर्डर चेंज क्या होगा आगे आने वाले दिनों में। विदेश मंत्री अब्बास अरागची की तरफ से यह चेतावनी दी गई, ट्रंप की दबाव वाली राजनीति नहीं चलेगी। यहां पर सीधे तौर पर कह दिया गया है कि आपकी जो है दबाव वाली राजनीति नहीं चलेगी, हमारे पास
एटम बम से डर रहा है अमेरिका, यानी आप एटम बम से डरा रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। और ईरान की अमेरिका को ये चेतावनी दो टूक शब्द में कि आप अपने न्यूक्लियर बम, अपने एटम बम के जरिए हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं, क्योंकि अब दबाव वाली राजनीति नहीं चलेगी। और आइए अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से यहां पर जो है एक अमेरिका ईरान को डराने की कोशिश कर रहा है, अपने एटम बम के जरिए कोशिश कर रहा है। लेकिन आईसीबीएम का परीक्षण, आपको हमने कुछ दिन पहले ही वो तस्वीर दिखाई थी, वो रिपोर्ट भी हमने आपको बताया था कि ईरान की एक और तैयारी है। ईरान चारों तरफ से अमेरिका को घेर रहा है। ईरान ने एक नया ड्रोन भी बना लिया है और ऐसे में ये तस्वीर यहां पर बताती है कि देखिए, आप जो है हमें डरा नहीं सकते हैं। अगर आप एटम बम से डरा रहे हैं तो हमारे पास में आईसीबीएम बम है और इसके अलावा भी हमारे पास कई सारी जो है मिसाइलें हैं, जिससे एक सीधे तौर पर यह कहे कि अमेरिका को हम उतना ही कड़ा जवाब देंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बताएं, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, नेतन्याहू और ट्रंप की कल मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात कई मायनों में है, क्योंकि इन्हीं दो देशों का ईरान के साथ अभी फिलहाल में स्थिति तनावपूर्ण चल रही है और ऐसे में ईरान तनाव पर बातचीत हो सकती है, ऐसी संभावना, ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है कि उसी पर बातचीत होगी। कल ही आपको बताएं, हमने रिपोर्ट दिखाई थी, इजराइल ने कहा था अगर रेड लाइन को परमाणु बम बनाने के दौरान में अगर क्रॉस करता है यहां पर ईरान, तो आप सीधे समझिए कि हम जो है, आइए तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर नेतन्याहू की मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो होगी और बहुत महत्वपूर्ण। और देखिए, अली खामनेई यानी कि ईरान की सत्ता, ईरान के बारे में बातचीत संभव है, क्योंकि इन्हीं दोनों देशों का तनाव जो है इसमें जारी है। और इजराइल ने कल ये क्लियर कर दिया था कि अगर अमेरिका भी साथ ना दे तो हम जो है सीधे तौर पर बता दें, अकेले ही चुनावी मैदान में जो है माफ कीजिएगा, हम जो है युद्ध के मैदान में यहां पर उतर जाएंगे। दो तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें हैं आपके सामने। ईरान की अमेरिका को चेतावनी है, सीधे सीधे तौर पर यह कह दिया गया, आप कितना भी न्यूक्लियर पावर बना ले, एटम बम आप छोड़ने की बात कर ले, यूएसएस अब्राहम लिंकन को आप लेकर के आ जाए, लेकिन समझिए इस बात को कि हम दबाव वाली राजनीति में नहीं आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू और ट्रंप की ये मुलाकात होनी है, जिस पर ईरान की एक पैनी नजर जो है वो रहेगी। और आपको ये हम बताएं कि ईरान सीधे तौर पर जो है तनाव वाली स्थिति में, यानी कि इजराइल और अमेरिका के साथ, क्योंकि झुकने को ईरान तैयार नहीं है। इजराइल के साथ इससे पहले भी हमने युद्ध का दौर देखा, अब अमेरिका के साथ एक तनातनी वाली स्थिति है, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है हम डरेंगे नहीं। कल की मुलाकात बहुत अहम होने वाली है। इजरायली पीएम नेतन्याहू जाएंगे अमेरिका, वहां पर मुलाकात होगी, संभवतः व्हाइट हाउस में यह मुलाकात होगी और देखना है कि ईरान के लिए क्या स्ट्रैटेजी व्हाइट हाउस से निकल करके आती है। दोनों ही बहुत बड़ी खबर है। आगे आने वाले दिनों में अगर मिडिल ईस्ट की हम बात कर ले तो आप समझिए कि वहां अगर शांति चाहिए तो कल की ये मुलाकात जो इजराइल और अमेरिका के बीच होने जा रही है, उनको एक अलग रणनीति के साथ उतरने की जरूरत है। अन्यथा ईरान तो पूरी तरह से तैयार है ही, जिसका वो बार बार चाहे एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए अपनी बात को रखना हो, आईसीबीएम बम के परीक्षण के साथ हो, या इसी के साथ ये कह देना हो कि हम परमाणु संवर्धन करेंगे और करके रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। यह हमारे देश की संप्रभुता, उसकी सुरक्षा का सवाल है। अब ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की आग भड़कती जा रही है और ताजा मोड़ में ईरान की जो है तरफ से जारी एक एआई, देखिए यहां पर आधारित जो वीडियो है, आप समझिए इस बात को, उसके जरिए पूरे माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया गया है। वीडियो में साफ तौर पर अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की डरावनी एक झलक जो है वो दिखाई दी गई है, जिसे एक सख्त चेतावनी के तौर पर लिया जा रहा है। और ये देखिए, ये एआई जनरेटेड वीडियो है आपके सामने, आप इसमें इसको समझ सकते हैं। और देखिए, दोनों ही आप वॉल पे यहां पर देख सकते हैं ये एआई जनरेटेड वीडियो, और जिस पर ये बम गिर रहा है उसको भी देखिए, हमने यहां बताया यूएसएस युद्धपोत अब्राहम लिंकन है। और ये देखिए किस तरह से बम से इस यूएसएस अब्राहम लिंकन, हम क्योंकि कई दिनों से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे थे, बता रहे थे कि यूएसएस अब्राहम लिंकन एक महाबेड़ा है जिस पर तकरीबन 360 से ज्यादा फाइटर जेट्स जो है उसको रखा जाता है, तैनात किया जाता है, और 3600 से कहीं ज्यादा मिसाइलें जो है इस यूएसएस अब्राहम लिंकन के जरिए एक कैरी जो है वो किया जाता है। और अब फिलहाल ये ईरान के आसपास के इलाके में यूएसएस अब्राहम लिंकन है, जिसको यहां पर एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए ईरान ने ये बता दिया है कि देखिए हम इसको भी निस्तनाबूद कर सकते हैं। यानी अमेरिका को एक बड़ी
चेतावनी जो है वो दी गई है ईरान की तरफ से, और ईरान ने ये कह दिया है कि हम डरेंगे नहीं, हम बिल्कुल दबाव की राजनीति में नहीं आएंगे। और ये देखिए मिसाइल को आप जाते हुए देख सकते हैं, ये मिसाइल आपने देखा किस तरह से यहां पर आते हुए यूएसएस अब्राहम लिंकन को पूरी तरह से यहां पर जो है उसने खत्म कर दिया है। अब ऐसे में देखिए कि कूटनीतिक रिश्ते पहले से ही नाजुक बने हुए हैं और इस वीडियो ने विवाद और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए ये दोनों ही तस्वीर एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो उस फाइटर जेट में बैठा हुआ पायलट है वो यहां पर ये बता रहा है कि किस तरह से और कहां जो टारगेट है और किस तरह से मिसाइल को जो है वो छोड़ना है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। और वहीं देखिए यहां पर कि सीधे तौर पर यूएसएस अब्राहम लिंकन को खत्म कर दिया गया है। ये वो महाबेड़ा जिस पर यहां पर जो है अमेरिका एक कहे कि गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता है, लेकिन ये एआई जनरेटेड वीडियो ने उसको चिंता में डाल दिया है। अब ऐसे में आपको ये बताएं कि ये सिर्फ एक दिखावा है या फिर तनाव के स्तर पर एक नया खतरनाक मोड़ आने वाला है। अब आइए आपको हम थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें हैं यहां पर। तो देखिए अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमें लगा कि ओमान में जब बातचीत होगी तो स्थिति थोड़ी सामान्य होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस बीच ईरान ने एक नया कड़ा संदेश दे दिया है। हाल ही में ईरान की ओर से जो जारी किया गया है ये एआई जनरेटेड वीडियो, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार यहां पर दिखा भी रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से यूएसएस अब्राहम लिंकन को यहां पर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और देखिए अमेरिकी जहाजों पर मिसाइलों की बारिश हुई है और इसी के साथ अमेरिकी नौसेना बेड़े जो है वो खतरे में है। ईरानी ड्रोन मिसाइल हमले की ये तैयारी है। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर यह हमला किया गया है और ऐसे में अमेरिकी जहाजों पर मिसाइलों की बारिश हुई है और साथ ही 9 सैनिक एक अफरा तफरी के माहौल में है, यानी इधर से उधर भाग रहे हैं। कमांड सेंटर अलर्ट मोड पर है। ड्रोन तेजी से लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में सैन्य हमले की एक संभावित शुरुआत इसको जो है वो माना जा रहा है। और ऐसे में देखिए अगर ये एआई जनरेटेड वीडियो सामने आ गया है तो क्या अमेरिका चुप बैठेगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप यहां पर चुप बैठेंगे? और ऐसे में देखिए दोनों देश अभी भी परमाणु समझौते को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, पर इस तरह के सशक्त संकेत क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। आगे की कार्रवाई क्या होगी ये वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल स्थिति बेहद ही संवेदनशील है और नाजुक है। مرکز اینجا رادار قرص यूएस युद्धपोत पर मिसाइल अटैक। ईरानी ड्रोन की बरसात। ईरान ने जारी किया एआई वीडियो। अमेरिका को डराने वाला एआई वीडियो। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के माहौल में एक नया मोड़ आ गया है।
ईरान की तरफ से जारी एक एआई वीडियो ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। इस वीडियो में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की झलक दिखाई दी, जिसे चेतावनी के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब नए स्तर पर पहुंच चुका है। ईरान ने एक दमदार और एआई वीडियो जारी किया, जिसमें अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की कड़ी चेतावनी दी गई। ये वीडियो सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि सशक्त संदेश है। युद्ध के लिए हम तैयार हैं। दो मिनट से ज्यादा की इस वीडियो में दिखाया गया है कि ईरानी ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की तरफ बढ़ते हैं और इसके साथ ही कई मिसाइलें दागी जाती हैं, जो अमेरिकी जहाजों पर हमला करती नजर आती हैं। हमले के दौरान अमेरिकी सैनिकों के बीच अफरा तफरी का माहौल दिखाया गया। नौसैनिक वॉकी टॉकी पर बात करते दिखाई देते हैं और फिर हमले के बाद भागते नजर आते हैं। वीडियो में ये भी दिखाया गया कि ईरानी नौसैनिक जहाज अमेरिका के युद्धपोतों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ड्रोन का एक बड़ा समूह जहाजों से टकराता दिखाया गया और सबमरीन को भी हमले में शामिल किया गया है। अंत में जहाज पर आग लगने और अमेरिकी सैनिकों को बंदी बनाए जाने का सीन दिखाया गया। इस वीडियो के जरिए ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके पास अब सिर्फ परमाणु हथियार ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन और मिसाइल सिस्टम भी है, जो सीधे अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकते हैं। दो मिनट से ज्यादा की इस वीडियो में अमेरिकी जहाजों के ऊपर हमले की तीव्रता और गहराई को इतने प्रभावशाली ग्राफिक्स के साथ दिखाया गया कि ये सीधे तौर पर अमेरिका के लिए बड़ा झटका है।
वीडियो में अमेरिकी सैनिकों की अफरा तफरी और गुमराह होती कमांडिंग भी साफ झलकती है। जो ईरान की सैन्य तैयारी और ताकत है। ईरान की इस एआई वॉरफेयर वीडियो का मकसद सिर्फ धमकी देना नहीं, बल्कि अमेरिका को ये याद दिलाना है कि अगर सैन्य विकल्प चुना गया तो परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या ये सिर्फ युद्ध की तैयारी है या एक नई डिप्लोमेटिक रणनीति। अमेरिका को अब फैसला करना होगा, या तो कूटनीति या फिर तेज तर्रार सैन्य जंग। लेकिन बात साफ है, ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान की निगाहें अब अमेरिकी युद्धपोतों पर है। ये वीडियो ऐसे समय में जारी हुआ जब दोनों देशों के बीच जुबानी जंग तेज है। अमेरिका की तरफ से हमले की चेतावनियां दी जा रही हैं और जबकि ईरान जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ परमाणु समझौते पर बातचीत भी जारी है। 6 फरवरी को ओमान में पहले दौर की वार्ता हुई, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। हालांकि अमेरिका ने दूसरे दौर की बातचीत की इच्छा जताई है। ईरान का कहना है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा और इससे पूरे क्षेत्र में युद्ध फैल सकता है। ऐसे में ये वीडियो दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको हम बताते हैं एक ड्रोन के बारे में। वो ड्रोन दुनिया की जिस पर नजर है, ड्रोन टेक्नोलॉजी पर टिकी हुई है, जहां अमेरिका, रूस, चीन तक ईरानी ड्रोन की नकल करने में जुटे हैं। और वही ईरान अपनी जो है वैज्ञानिक क्षमता से एक बार फिर वैश्विक मंच पर छा गया है। खास बात यह है कि ईरान के शाहेद 136 ड्रोन की तकनीक अब अमेरिका सेना की नकल बन चुकी है। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं शाहेद 136 के बारे में। ईरानी ड्रोन की धमक अमेरिका कर रहा है उसे कॉपी,
और ऐसे में देखिए ईरानी ड्रोन शाहिद 136 अत्याधुनिक डिजाइन, शाहिद 136 युद्ध और निगरानी दोनों में सक्षम है। शाहिद 136 कम लागत में हाई टेक्नोलॉजी का एक बड़ा नमूना, और ऐसे में शाहिद 136 सहज है निर्माण और साथ ही इसका संचालन। अमेरिकी सेना ने शाहिद 136 की कॉपी बनाई। विज्ञान में युवा ईरानियों की एक क्रांति इस ड्रोन के जरिए देखने को मिल रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अब इसकी बानगी और इसकी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं कि किस तरह से ईरान के इस अत्याधुनिक ड्रोन की कॉपी अमेरिका कर रहा है और वहीं रूस और चाइना भी पीछे नहीं है। क्या है ये संकेत और भविष्य की लड़ाइयां किस तरह से इस ड्रोन के इर्द गिर्द घूमेगी, ये एक बड़ा सवाल। क्या ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी ने दुनिया की बड़ी ताकतों को चुनौती दे दी है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में इसका जवाब। ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी, दुनिया को चौंकाने वाली उपलब्धि। अमेरिका ने किया शाहिद 136 की नकल। आज जब दुनिया टेक्नोलॉजी के नए युग में कदम बढ़ा रही है, तब ईरान ने अपनी ड्रोन तकनीक के दम पर वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है। ईरानी ड्रोन, खास करके शाहिद 136 जैसे मॉडल ने पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों को दंग करके रख दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियां भी अब इस तकनीक की नकल करने लग गई हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने हाल ही में ईरानी युवाओं की वैज्ञानिक प्रतिभा की खुले दिल से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये युवा वैज्ञानिक न केवल देश के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है। उनकी मेहनत और कड़ी मेहनत की बदौलत आज ईरान ने विश्व की शीर्ष ड्रोन तकनीक विकसित की है। खामनेई का ये बयान तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में एक बैठक में ईरानी निर्मित ड्रोन की ताकत की प्रशंसा की। ट्रंप ने कहा था,
ईरान का शाहिद 136 ड्रोन बहुत अच्छा, तेज और घातक है, जो सिर्फ 35 से 40 हजार डॉलर में बनता है, जबकि अमेरिकी कंपनी ने इसकी नकल कर 4.1 करोड़ डॉलर के ड्रोन का प्रस्ताव रखा। ड्रोन शाहिद 136 लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट। शाहिद 136 एक तकनीकी चमत्कार। शाहिद 136 ड्रोन ईरान के लिए गेम चेंजर। कम लागत, उच्च सटीकता, लंबी उड़ान की क्षमता, पारंपरिक ड्रोन से अधिक खतरनाक। शाहिद 136 को कम लागत पर बनाया गया। ये ड्रोन बिना रिचार्ज के कई किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और इसका नेविगेशन सिस्टम अत्याधुनिक है। जिससे ये दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को सटीकता से निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी सेना ने हाल ही में ईरान के इस मशहूर ड्रोन की कॉपी बनाने का दावा किया। अमेरिका की ये कोशिश बताती है कि ईरानी तकनीक कितनी प्रभावशाली है कि महाशक्तियां भी इसे अपनाने की जद्दोजहद में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कतर में एक बैठक के दौरान इस ड्रोन की प्रशंसा की थी, जो इस बात का साफ संकेत है कि ईरान की ड्रोन तकनीक को दुनिया गंभीरता से ले रही है। ईरानी ड्रोन तकनीक ने अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों को भी अपनी नीतियों और सैन्य रणनीतियों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। ये देश न केवल ईरानी तकनीक को कॉपी करने में लगा है, बल्कि इसे पीछे छोड़ने के लिए भी भारी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट कर रहा है।
अमेरिका शाहिद 36 की नकल कर अपनी ड्रोन फ्लीट को और सशक्त बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं रूस ईरानी ड्रोन के मुकाबले अपनी मिसाइल और ड्रोन तकनीक को उन्नत करने पर जोर दे रहा है। जबकि चीन नई ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भारी निवेश करेगा ताकि वैश्विक सैन्य प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल की जा सके। ईरानी ड्रोन तकनीक की सफलता ने न केवल सैन्य क्षेत्र में बल्कि वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को भी बदल डाला है। ये तकनीक ईरान को एक ऐसी ताकत बनाती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान अब न केवल अपने पड़ोसी देशों पर अपनी ताकत दिखा सकता है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। ड्रोन तकनीक ने युद्ध के स्वरूप को बदल दिया, जहां कम लागत में अधिक प्रभावी हथियार का विकास हुआ है। पारंपरिक महाशक्तियों के अलावा अब मध्यम और छोटे देश भी उन्नत ड्रोन तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी ने साबित कर दिया है कि सही वैज्ञानिक सोच, मेहनत और देशभक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। शाहिद 136 जैसे ड्रोन न केवल ईरान की सैन्य ताकत को बढ़ा रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि तकनीक के क्षेत्र में नए खिलाड़ी उभर रहे हैं। अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियां भी इस तकनीक की नकल कर रही है, लेकिन असली जीत उन युवाओं की है जिन्होंने इस तकनीक को जन्म दिया। ईरान का ये कदम पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा दोनों है। ये दिखाता है कि विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और युवा प्रतिभा सब जुट जाती है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आप भी इस अत्याधुनिक हथियार यानी कि ड्रोन शायद 136 को देख करके चौंक गए होंगे कि किस तरह से यह जबरदस्त ड्रोन का निर्माण जो है वो ईरान के जितने युवा वैज्ञानिक हैं उन्होंने किया है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका तनाव चरम पर है। और ये बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, ईरान अमेरिका का तनाव जो है वो चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि ड्रोन हमला भी हो सकता है। एआई जनरेटेड वीडियो भी सामने आ गया और तनाव के बीच कभी भी ये हमला जो है वो किया जा सकता है। ऐसे में जंग को तैयार है ईरान और अमेरिका। अमेरिका ने अपनी तैयारी पहले ही कर ली थी और ऐसे में ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए हमने आपको बताया और वहीं हमने आपको ये भी बताया कि किस तरह से इस अत्याधुनिक ड्रोन शायद 136 का निर्माण किया गया है। इन सब के बीच में लड़ाई जिस बात पर है वो है परमाणु हथियार पर। जी हां, जहां परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए अमेरिका लगातार धमकियां दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, कह रहा है कि परमाणु हथियार नहीं बनाओगे, परमाणु यानी कि न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा अमेरिका। लेकिन ईरान जो है सीधे तौर पर यह कह चुका है कि हम न्यूक्लियर पावर बन के रहेंगे, ये हमारी देश की सुरक्षा का सवाल है। और ऐसे में यह अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर पावर वो बन जाता है तो इजराइल, बाकी अन्य देश भी इसी होड़ में शामिल हो जाएंगे। और ये तस्वीर भी हम आपको यहां पर दिखा दें, किस तरह की तस्वीर जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने को लेकर के जो है सामने आई है। और इसकी अगर हम भयावहता को देख ले तो समझ सकेंगे इस बात को कि अगर किसी ने भी यहां पर एटम बम, न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश की और बनाने में कामयाब रहा तो कितना घातक हो जाता है। और आइए हम आपको इसी परमाणु हथियार के बारे में जो है बताएंगे कि आखिरकार क्या परमाणु हथियारों की कोई एक्सपायरी भी होती है। तो ऐसे में देखिए, अमेरिका हो, चीन हो या फिर ईरान, तीनों ही देश परमाणु हथियार की ताकत के कारण चर्चा में है। और ऐसे में अमेरिका का आरोप है कि चीन परमाणु परीक्षण साइट्स पर गुप्त रूप से गतिविधियां अपनी चला रहा है। और देखिए, हमने आपको ये पूरा जो स्क्रीन है वो सजा करके यहां पर दिया और बता रहे हैं कि किस तरह से जो है परमाणु हथियार को बनाने की एक होड़ पूरी दुनिया के अंदर है। लेकिन क्या इसको लेकर के जो जानकारी सामने आई, एक्सपायरी डेट भी है क्या, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपके लिए सिर्फ है यहां पर। और ऐसे में देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या परमाणु हथियार भी कभी एक्सपायर होते हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, परमाणु हथियारों की एक्सपायरी डेट होती है। बड़ा सवाल, ईरान में टेंशन है, इसके बीच में यह सवाल उठ रहा है। और ऐसे में परमाणु बम की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, उस पर कोई तारीख नहीं लिखी होती है, हमेशा एक जैसा खतरनाक नहीं होता। लेकिन परमाणु बम का भी एक तकनीकी जीवन काल है। और ऐसे में देखिए, समय के साथ कई हिस्से जो है वो कमजोर पड़ने लगते हैं और ऐसे में विश्वसनीयता और प्रभावशीलता जो है वो कम हो जाती है। यानी डेट नहीं अंकित है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक तरह से उसके कई पार्ट्स जो है आने वाले दिन में या लंबे वक्त के बाद जो है वो खत्म हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, उसकी प्रभाव जो है वो भी कम हो जाता है। कई देशों में अशांति के दौर में देखिए, परमाणु हथियारों की जो चर्चा है वो खत्म नहीं हो रही है। अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो अपनी लो यील्ड परमाणु परीक्षण साइटों पर गुप्त रूप से गतिविधियां चला रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन हो सकता है। चीन इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रहा है, लेकिन इन दावों ने हथियारों की एक नई होड़ को जन्म दे दिया। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह के जो एक्सपायरी डेट होती है या नहीं होती है, उसके अंतर्गत किस तरह की होड़ जो है वो लगी हुई है। परमाणु बम कितने साल तक प्रभावी जो है वो रह सकते हैं। तो परमाणु बम आमतौर पर 30 से 50 साल तक प्रभावी होते हैं। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम हजारों साल तक सक्रिय विस्फोट की सटीकता और उसकी सुरक्षा की उम्र को सीमित रखता है। तो ये 30 से 50 साल तक प्रभावी, लेकिन उसके बाद इसके कई पार्ट्स जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अब ऐसे में देखिए कि परमाणु हथियारों की जो दुनिया है
जितनी विनाशकारी है उतनी ही जटिल भी है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जब अमेरिका, चीन और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रमों को लेकर के एक तनाव चरम पर है, तो यह समझना आवश्यक हो जाता है कि ये हथियार कैसे काम करते हैं, क्या इनकी भी कोई एक्सपायरी डेट होती है। और चलिए ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर बताते हैं एक्सपायरी डेट कितनी होती है। अब देखिए आपको हम यहां पर ये बताएं कि किस तरह से जो होड़ है वो यहां पर लगी हुई है कि हम भी परमाणु हथियार बनाएंगे, हम भी न्यूक्लियर पावर बनेंगे, हमारे भी देश की सुरक्षा का सवाल उठता है। उत्तर कोरिया को ही आप देखिए किस तरह से धीरे धीरे करके जो है इसकी संख्या को वो बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में देखिए यहाँ पर तनाव चरम पर है, तो समझना आवश्यक है। और चलिए यही हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रिटेनियम और इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों यहाँ पर अहम है। परमाणु हथियारों में ट्रिटेनियम बेहद बेहद अहम है। ट्रिटेनियम विस्फोट की ताकत बढ़ाने में मदद करता है। और देखिए ट्रिटेनियम की जो आधी उम्र है वो लगभग 12 साल, और हर 12 साल में मात्र आधी रह जाती है, यानी आधी उम्र 12 साल तक, उसके बाद उसका जो पावर, उसका प्रभाव वो 12 साल के बाद आधा हो जाता है। ऐसे में समय पर बदला ना जाए तो क्षमता कमजोर हो जाती है, यानी अगर आप बदल देते हैं ट्रिटेनियम को तो फिर उसका प्रभाव उतना ही रहता है जितना शुरुआती दिनों में रहता है। अब ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्से की अगर हम बात करें तो पुराने और खराब हो सकते हैं। अब आइए, ये एक अहम और आम साधारण है, और ऐसे में परमाणु बम एक बार बनने के बाद हमेशा के लिए घातक बने रहते हैं। लेकिन विज्ञान इसके ठीक विपरीत, परमाणु हथियारों की एक निश्चित एक्सपायरी अवधि होती है, ये विज्ञान कह रहा है। इसके कुछ कारण भी है, और क्या कुछ कारण दिया गया आइए वो आपको हम बताते हैं। और कारण देखिए यहाँ पर पुराने बमों को मेंटेन किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है, जिसका जिक्र हमने इससे पहले भी ग्राफिक्स में किया कि अगर ट्रिटेनियम को आप बदल देते हैं तो उसकी जो क्षमता है, उसका जो प्रभाव है वो भी बढ़ जाता है। और यही विज्ञान भी यहाँ पर कह रहा है कि अपग्रेड आप कर सकते हैं, या फिर निष्क्रिय सुरक्षित माहौल में ना होने पर खतरा होता है। और देखिए परमाणु हथियारों की जो निगरानी है वो बेहद सख्त होती है, और ये आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, या आपने अगर इसके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहा भी होगा तो आप जानते हैं कि किस तरह से परमाणु हथियारों को एक निगरानी में रखा जाता है, ताकि उसका गलत इस्तेमाल के साथ साथ कहीं ऐसा ना हो जहां पर वो बनाया गया वहीं पर इसका विस्फोट हो जाए, क्योंकि एक गलत छोटा सा स्टेप वहां पर तबाही मचा सकता है। आइए, सर्द अंधेरे में डूबा यूक्रेन, उसका अब हम जिक्र कर लेते हैं। और क्यों जिक्र कर रहे हैं आपको बताएं, क्योंकि एक बार फिर से रूस ने जो है यूक्रेन पर हमला कर दिया है। आधी रात को बरसे हैं पुतिन के ड्रोन। रूस ने फिर एक बार अपने भीषण आक्रमण से यूक्रेन की सीमाओं पर तबाही मचाई। क्या है इस हमले के पीछे पुतिन की सच्ची मंशा? क्या यह सिर्फ एक सैन्य कूटनीति का हिस्सा है, या कहीं कहीं कोई बड़ी रणनीति भी यहां पर छिपी हुई है? आइए ये भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं कि आधी रात में देखिए किस तरह से जो है पुतिन के ड्रोन यहां पर जो है वो बरसे हैं। अंधेरे में डूब चुका है पूरी तरह से यूक्रेन, जिसका एक वीडियो खुद जो है जेलेंस्की ने वायरल किया था, यानी साझा किया था। रूस के हमलों में यूक्रेन की स्थिति खराब दिन प्रतिदिन बदतर होती चली जा रही है। एक साथ लगभग 400 ड्रोन, इसके पहले 200, उसके बाद 300, उसके बाद अब देखिए ये ड्रोन की संख्या भी बढ़ते चली जा रही है, और इससे हमला किया जा रहा है यूक्रेन के ऊपर। पुतिन की मंशा, उनकी रणनीति, विस्तार या फिर दबाव? क्योंकि एक तरफ से शांति वार्ता आप करते हैं, लेकिन वहीं बार बार ड्रोन हमला आप करते हैं, तो क्या ये एक विस्तारवादी नीति को अपनाया जा रहा है, या दबाव वाली एक राजनीति को अपना रहे हैं यहां पर पुतिन? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर असर और यूक्रेन की सुरक्षा के लिए चुनौतियां हैं, क्योंकि हमने जैसा पहले ही जिक्र किया कि सर्द मौसम है और जबरदस्त ठंड है, और ऐसे में उनके खुद के जो है, अगर ये कहे कि जितने भी इलेक्ट्रिक चीजें हैं, जितने भी आपके वहां पर जो एक प्लांट है उस पर हमला किया गया, उसको निस्तनाबूद, उसको खत्म कर दिया गया है। क्या कुछ वहां पर अभी फिलहाल हालात हैं यूक्रेन के अंदर में, ये आपको दिखाते हैं और बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए।
सर्द अंधेरे में डूबा यूक्रेन। आधी रात में बरसे पुतिन के ड्रोन। रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला। आखिर क्या है पुतिन की मंशा? रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से भीषण हमला बोल दिया है। इस बार हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को सीधे निशाने पर रखा। एक साथ लगभग 400 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी गई, जिनका लक्ष्य मुख्य रूप से यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को अंधकार में डुबोना था। इस हमले ने यूक्रेन की जीवन रेखा को सीधे प्रभावित किया है। रूस की ओर से यह हमले केवल एक रणनीतिक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सर्द भरी रात में यूक्रेन को पूरी तरह से अंधेरे में डुबो देने की नीयत से की जा रही है। पुतिन की मंशा साफ है, यूक्रेन की ऊर्जा, संचार और सामान्य जीवन प्रणाली को पूरी तरह से बाधित कर उसे युद्ध के मैदान में कमजोर करना। रूस लगातार नए नए हथियारों, ड्रोन हमलों और मिसाइलों के जरिए कीव और आसपास के क्षेत्रों को निशाना बना रहा है। ये हमला केवल तबाही तक सीमित नहीं है, बल्कि यूक्रेनी जनता की मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास को तोड़ने का भी प्रयास है। तो जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ रहे हैं, उससे वैश्विक सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे समय में डर ये सता रहा है कि क्या ये संघर्ष महायुद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। आज के इस खास शो वर्ल्ड वॉर में इतना ही।